तुम लोग जो कोई भी हो, अगर तुम लोगों ने विवान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें 7 जन्म तक पछताना पड़ेगा। अरे इसकी गले में से किसकी आवाज आ रही है? कौन बोल रहा है? तुम लोगों को खून चाहिए ना, तो मेरा खून ले लो, क्योंकि मैं भी बालवीर हूँ। बालवीर? होली गॉश, इट मींस जिस सुपर पावर को मास्टर ढूंढ रहे थे उसका नाम बालवीर है। लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे खून के बदले विवान सही सलामत वापस चाहिए। अगर मेरी शर्त मंजूर है तो मुझे भारत नगर के पीछे वाले खंडर में अगले 20 मिनट में मिलो। तुम लोगों ने आज तक सुना तो होगा कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन आज देख भी लिया होगा कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। छोटे वाले को तकलीफ दी और बड़ा वाला भी सामने आ गया। बम्बाल श्री, हमें होशियार रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम वहां जाकर उस बड़े बालवीर के जाल में फंस जाएं। रिलैक्स बीरबल, तुम अपनी पहली जॉब में बहुत कुछ कर चुके ना। टेक अ बैक सीट, क्योंकि उस सीनियर बालवीर की पहचान पता करने का एक फुल प्रूफ प्लान है मेरे पास। अब मेरा खून लेने उन लोगों को सामने आना ही पड़ेगा, लेकिन मैं बालवीर के रूप में उनके सामने नहीं जाऊंगा। हैंड्स अप, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। क्यों गिर पड़े जी? क्योंकि मुझे तुम पे डाउट है। हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत। आप हिल रहे गिर पड़े जी। एक मिनट, इसे पकड़ो। हाँ, हिलना नहीं है, आज ही बात हालत है। 1 2 है, हिलने का नहीं। 3 4 हाइट मिलती है। जूतों का नाम देखते हैं। भैया, जूते का नाम भी मिल रहा है। 8 नंबर। दूसरा जूता दिखता हूँ। हाँ, ये भी 8 नंबर। तुम दोनों जूते का साइज 8 नंबर है। हाँ, तो क्या आप 2 अलग-अलग साइज के जूते पहनते हैं? क्या बात कर रहे हैं गिर पड़े जी? साइलेंस, साइलेंस। हाँ, गिर पड़े से चालाकी नहीं देबू। चालाकी नहीं कर रहा हूँ गिर पड़े जी, बस पूछ रहा हूँ कि आपने मुझे रोका क्यों है? तुम वही हो ना जो 5G के स्पीड में इधर से उधर, उधर से इधर कर रहे थे? हाँ, हर जगह मुझे तुम्हारे 8 नंबर के जूतों का निशान मिला है। लेकिन गिर पड़े जी, अब भारत नगर में कितने सारे लोग 8 नंबर का जूता पहनते होंगे, है ना? अरे हाँ। अरे गिर पड़े जी, पिस्तौल सर से दूर रखिए। हाँ। थैंक यू। और गिर पड़े जी, अगर मैं 5G की स्पीड से दौड़ता तो इंडिया के लिए ओलंपिक मेडल ले आता। भारत नगर में क्यों दौड़ता, है ना? अरे हाँ, ये पण बरोबर है। अरे गिर पड़े जी, पिस्तौल। मुझे लगता है आपने थोड़ा ओवर टाइम कर लिया है, इसलिए आप रेस्ट करिए, पिस्तौल अंदर रख दीजिए और आराम कीजिए। ऐसा म्हणतोस? ओके। किधर गया? किधर गया देबू? देबू, तू आज किधर भी जा, मैं तुझे ढूंढ के रहूंगा। अरे तुम एक बार फिर सोच लो, तुम्हें जाने की जरूरत है क्या? तुम्हारी जगह बीरबा भी जा सकती है। मिस्टर बी, आप कब तक अपने स्टार प्लेयर को बेंच पे बिठा के रखेंगे? मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं तुम उनकी नजर में ना आ जाओ। डोंट वरी मिस्टर बी, मुझे कुछ नहीं होगा। रे, तुम जाओ और पता करो कि ये दूसरा बालवीर कौन है। कहीं ये बालवीर तो नहीं? कहाँ गया देबू? कहाँ गया? देबू, तुम्हें क्या लगता है तुम पुलिस वाले को उलझा दोगे? लेकिन गिर पड़े वो है जो उड़ते परिंदे के मुंह में अटके हुए केचुए को भी देख सकता है। लेकिन देबू दिख नहीं रहा। What?
ये डम कॉप बालवीर है? ओह, ये गिर पड़े जी तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे, लेकिन कहीं के कारण यहाँ पर मुसीबत और ना बढ़ जाए। दूर से सोने और पीतल में फर्क पता नहीं चलता। इसकी बेवकूफी से चकमा मत खाओ। जाओ पास जाकर पता करो कि ये बालवीर ही है या कोई और। तो ये है डिन मिन्सा का साथी, लेकिन इसका चेहरा देखने से पहले मुझे गिर पड़े जी को सुरक्षित जगह पर भेजना होगा। खून का सौदा चेहरा छुपा कर करोगे क्या? खून का सौदा चेहरा छुपा कर करोगे क्या? Awesome, बिरबा, what a teleportation! बहुत ही इंप्रेसिव गैजेट है ये तो बिरबा। 1 सेकंड में मुझे वहां से यहाँ पहुंचा दिया। अमेजिंग। इसका मतलब उन लोगों को मेरी असली पहचान पता चल चुकी होगी। ऑफ कोर्स देबू ही बालवीर है, इसीलिए तो वो हमेशा इस विमान के साथ सैटेलाइट की तरह चिपका हुआ रहता था। अगर हमें पहले ही पता चल जाता तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। बीती बातों पर आंसू बहा के वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। इस वक्त हमें यह सोचना चाहिए कि छोटा बालवीर हमारे कब्जे में है और बड़ा वाला खुद अपनी गर्दन हमें तोहफे में दे रहा है। अब हमारा अगला कदम क्या होगा बम्बाल श्री? तोहफा कबूल करना बिरबा, और क्या। लेकिन इस बार हम बड़े बालवीर से मिलने धरती पर नहीं जाएंगे, हम उसे अपनी दुनिया में बुलाएंगे। शिंकाई में। समझ गई ना बिरबा? जी हाँ बम्बाल श्री।
रुको। देबू उर्फ बालवीर, तुम्हारी समझ में तो आ ही गया होगा कि हर ऊंट को एक ना एक दिन पहाड़ के नीचे आना ही पड़ता है। बड़ा सौदा करने के लिए जिगर भी बड़ा चाहिए बालवीर, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें विवान सही सलामत चाहिए तो अगले 1 घंटे में शिंकाई पहुंच जाओ, वरना विवान के टुकड़े तुम्हें मछलियों के पेट में मिलेंगे। इसका मतलब विवान को शिंकाई के ही लोगों ने किडनैप किया है। सोचने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास बालवीर। एक एक पल की देरी तुम्हारे विवान पर भारी पड़ेगी, इसलिए 1 घंटे के अंदर शिंकाई पहुंच जाओ। माफ करना, लेकिन शिंकाई आने तक का रास्ता क्या आज के अखबार में छपा है जो 1 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने बालवीर। शिंकाई तक पहुंचने का रास्ता तुम्हें आज के अखबार में ही मिलेगा। क्या? घर जाओ तो तुम्हें इस क्या का जवाब मिल जाएगा। लेकिन रे, तुम जानते हो ना अब तुम्हें क्या करना है? I know. मुझे पता नहीं होता कि कब क्या करना है। शिंकाई पहुंचने के लिए ये रसायन पीना होगा, उसके बाद तुम्हें रास्ता भी पता चल जाएगा और तुम पानी के अंदर सांस भी ले पाओगे। उठ बेटा, कितनी देर तक सोता रहेगा आज? विवान! विवान? विवान कहाँ चला गया? अब विवान क्या हुआ माँ? विवान कहाँ है? विवान? कहाँ गया है विवान? वो भारत नगर के पास वाले पार्क में गया है। पार्क में गया। क्या? बाहर इतनी बीमारी फैल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ रही है और ये पार्क चला गया? वो फ्रेश एयर लेने गया है, ताजी हवा लेने गया है पार्क में। अब ताजी ताजी डांट खाएगा ये। मुझसे बिना पूछे कैसे चला गया? मैं अभी जाके उसको लेकर आती। लेकिन माँ आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आ जाएगा। अभी आ जाएगा। बोलो नहीं, सुनो। कभी बोलते हो अभी गया है, कभी बोलते हो अभी आ जाएगा। क्या चल रहा है देबू? माँ वो उसने ही मुझे फोन करके बताया ना कि वो आधे रास्ते में है, पार्क जा रहा है। अब मैंने भी, आपने जैसे मुझे पूछा, मैंने उसे पूछा था क्यों गया है, कब आएगा, कहाँ गया है। मैंने भी उस पर गुस्सा किया था। तो उसने क्या बोला? सॉरी। उसने सॉरी बोला और उससे ये भी बोला कि अब वो खुद अपना कान खींचकर घर वापस आ रहा है, आ जाएगा। अच्छा किया तुमने। वैसे भी वो बहुत बदमाशी करने लग गया है। हाँ। डांटना जरूरी है उसे। लेकिन देबू,
क्या हुआ माँ? अखबार तो देखते जाओ। नहीं, अरे क्यों नहीं? क्योंकि ये हमारा पेपर नहीं है, ये गिर पड़े जी का पेपर है। वो गलती से न्यूज़पेपर वाले ने यहाँ फेंक दिया होगा। तो नाम थोड़ी लिखा है न्यूज़पेपर पे, सारी न्यूज़ एक जैसी होती है ना। तुम भी ना। लेकिन माँ ये इस पेपर में जो क्रॉसवर्ड पजल आता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन देबू मुझे न्यूज़ पढ़नी है। मुझे पजल सॉल्व करना है माँ, प्लीज। अच्छा बाबा, ले जाओ अपना क्रॉसवर्ड वाला न्यूज़पेपर। बुद्धू। अरे ये क्या कर रहे हो देबू? माँ बस आशीर्वाद दीजिए कि अपने भाई को सुरक्षित वापस ला सकूं। अचानक पैर क्यों छू रहे हो देबू? माँ मैं वो अब भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए और माँ के पैर छूने के लिए थोड़ी ना कोई वजह चाहिए होती है। हमेशा खुश रहो। श्रृंगाई जाने से पहले मुझे कुछ करना होगा। डुबा डुबा तुम्हें जल्द से जल्द धरती लोक पर विमान का रूप लेकर जाना होगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब क्यों नहीं बालवीर, जरूर। नीचे जाकर करुणा माँ के लड्डू खाने मिलेंगे, ये सोचकर तो खुशी के मारे मेरा दिल तो टपर टपर कर रहा है। टपर 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 टपर। जल्दी जल्दी से मुझे विमान बना दो बालवीर। अरे डुबा डुबा क्या हुआ, तुम ठीक क्यों रहे हो? नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं बालवीर। वो क्या है ना, आज मैंने तरुण फल कुछ ज्यादा ही खा लिया था, इसलिए बाकी कुछ नहीं। करो जादू करो। ठीक है ना? माँ ये डुबा डुबा पर मेरे जादू का असर क्यों नहीं हो रहा है? दोबारा कोशिश करके देखो। हाँ हाँ। हाँ ये अरे ये क्या, मेरा रूप क्यों नहीं बदल रहा बालवीर? हो सकता है ये तरुण फल खाने का असर है। डूबा डूबा, अब कुछ देर के लिए तुम विवाह नहीं बन पाओगे। नहीं नहीं नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया? फल खाने की इतनी बड़ी सजा, एक तो लड्डू छूट गए, ऊपर से जुकाम भी हो गया। अब अगर डुबा डुबा विवाह नहीं बन सकता तो मुझे कोई और उपाय ढूंढना होगा। अनु 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 अरे अनन्या 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 मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अरे अनन्या सुनो, मेरी बात सुनाई दे रही है? अरे अनन्या, मैं यहाँ पे टेंशन से ब्रेथलेस हो रहा हूँ और तुम यहाँ पे इनहेल एक्सेल की एक्सरसाइज कर रही हो। अरे अनन्या, समाधि में बैठ के क्या आंखें खोलो। क्या है डब्बू, दिख नहीं रहा तुम्हें कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ? 108 बार मुझे सांस लेने की एक्सरसाइज करनी थी, लेकिन तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है? अरे विमान प्रॉब्लम में है। क्या प्रॉब्लम में है? अरे मधुमक्खी। मधुमक्खी? हाँ वो एक्चुअली विमान सुबह सुबह नेशनल पार्क गया था टहलने के लिए, लेकिन वहाँ पे मधुमक्खियों ने उसे काट लिया और इसलिए वो एकदम पकोड़े की तरह सूज गया है। ओह माय गॉड। हाँ लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं विमान को डॉक्टर के पास छोड़ कर आया हूँ। वो 1-2 घंटे में डॉक्टर उसे दवाई देंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें माँ को डाइवर्ट रखना पड़ेगा। क्यों? अरे क्योंकि माँ को पता नहीं है ना, विमान माँ को बताए बिना यहाँ नेशनल पार्क गया था और वहाँ पे मधुमक्खियों ने उसे काट लिया। ऊपर से पता चलेगा कि विमान डॉक्टर के वहाँ है तो उनका बीपी और हाई हो जाएगा। और करुणा आंटी तो टेंशन भी इतनी लेती हैं। हाँ क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, इसलिए विमान के वापस आने तक तुम्हें माँ को डाइवर्ट रखना होगा। ओके? हाँ ठीक है, मैं आंटी से बात कर लूंगी, लेकिन तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? अनु, तुम मेरी आंखों में देखा, क्या इनमें तुम्हें सच्चाई नहीं दिखती? अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगी आंटी से बात, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। और मैं भी नहीं चाहती कि विवान को डांट पड़े, तो डोंट वरी। थैंक यू अनु। ये विवान भी ना हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है और मुझे सब कुछ संभालना पड़ता है।